तो आज हम पहले नोड.जेएस के बारे में जानेंगे। तो आप सब में से किसी ने नाम सुना है नोड.जेएस का? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी। ओके। तो नोड.जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो जैसे हम ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट रन होती है, वैसे ही अगर हमें अपने लोकल पे जावास्क्रिप्ट को रन करना होता है, तो हमें नोड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नोड वही मतलब मॉड्यूल से बना है जिनसे हमारा ब्राउजर बना है। तो एक टाइप का ये ब्राउजर या मानो के सर्वर जैसा ही है। तो अभी पहले हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि मैंने ये बनाया है प्रोजेक्ट, और उसको वीएस कोड में खोल देते हैं। एक मिनट हेलो। एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ। ये पूजा आ रही है, एक मिनट। अब देखो, वंश ने क्या बोला कि फोल्डर बनाना है। तो पीएचपी में कैसा था, वी कैन गेट द पर्टिकुलर लोकेशन बिकॉज दैट सी ड्राइव जैम htdocs उसी में सेव करते हैं। रिएक्ट आप कहीं पे सेव, कहीं पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ। अभी इसके अंदर भी आज अभी और एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, तो हमें दो दो फोल्डर चाहिए, एक फ्रंट एंड के लिए, एक बैक एंड के लिए। तो आज पहले हम बैक एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम एक फोल्डर का नाम देंगे बैक एंड। अभी ये बैक एंड का प्रोजेक्ट बैक एंड का फोल्डर बन गया। अभी हम पहले टर्मिनल में जाएंगे और इसके बाद इस डायरेक्टरी पे आएंगे। कौन सी वाली? जो बैकएंड है उसमें, क्योंकि हमें बैकएंड पे काम करना है। तो पहले मैं लिखूंगा cd बैकएंड। अब मैं बैकएंड की डायरेक्टरी में आ गया। आप सबको समझ तो आ रहा है ना? हेलो। हाँ सर आ रहा है। हेलो। हेलो आ रहा है सर। हाँ। ओके ओके। अभी हम बैकएंड की डायरेक्टरी पे आएंगे। अब बैकएंड के लिए, भाई नोड.जेएस के लिए। प्लीज वो हेलो। फोल्डर से हाँ। एक बार फिर से बता दो ना, फोल्डर कैसे बनाना है और वो सब कुछ। ओके। फोल्डर पहले प्रोजेक्ट का बनाना है। उसके बाद प्रोजेक्ट को खोल के उसके बाद अंदर बैकएंड का एक फोल्डर बनाना है। ओके क्योंकि रुक ये जा रिएक्ट का। रुक जा रुक जा रुक जा, एक हाँ। मिनट एक मिनट। ये वीएस कोड से बाहर बाहर निकल जा। Fine, ये फोल्डर में जा। भाई क्या बोलते हैं आदित्य, यहाँ पे जाके भी तू फोल्डर बना सकता है। ये तो वीएस कोड में फोल्डर कैसे बनाता है वो दिखाया। तू ये फोल्डर में जाके फोल्डर बनाएगा ना, तब भी वीएस कोड में दिख जाएगा। ये ओके सीडी सर। सीडी लिखा ना, सीडी स्पेस हाँ। करके क्या लिखा, बैकएंड। दैट इज कॉल्ड फोल्डर बनाने का वो तरीका है, या फोल्डर बनने के बाद वो अंदर गया। फाइन, वो हाँ। डायरेक्टरी बताया हुआ है। लेकिन फोल्डर को ऐसे इधर नहीं भी बना जाके सकते। तुम वीएस कोड खोल सकते हो हाँ, यहाँ बैकएंड से का। भी वीएस कोड खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ओके। उसके बाद अब बैकएंड के इधर टर्मिनल खोल देते हैं। अब बैकएंड के स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें अपना पैकेज चाहिए कि मतलब मेरा जो बैकएंड है उस वो किसके लिए है, उसका लाइसेंस क्या है, उसका नाम क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले npm init init। एंटर मत मारना। ओके। जूम
अभी देखो, वंश ने ऐसा बोला यहाँ पे कि टर्मिनल, तो किसी ने सवाल नहीं पूछा व्हाट इज द टर्मिनल, पूछते रहो भाई। मैं ये बीच में बोलूंगा नहीं, ये आज पहला सेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टर्मिनल किसी को समझ में नहीं आएगा टर्मिनल क्या है। टर्मिनल एक सीएमडी में हम लोग जैसे रन करवाते हैं ना, वैसे वीएस कोड का खुद का वो सीएमडी है, ऐसे ऐसे बोला जाता है। उसी को ये बोलते हैं कि टर्मिनल। ऐसे पूछा करो, नहीं तो आपसे रन होगा ही नहीं। रन करने का मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, प्रोजेक्ट को रन करना, वो टर्मिनल से होगा। अभी उसी के बाद ब्राउजर में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन दिखेगा या कुछ बनाएंगे वो दिखेगा। इसलिए ये टर्मिनल का यहाँ पे मतलब है रन करना, प्रोजेक्ट का जो फाइल है या रन करना या इंस्टॉल करना, वो सब चीज करेगा अभी। ओके, npm init, कंटिन्यू। ओके, अभी मैं ये करूंगा। ओके, तो पहले हमें आया पैकेज नेम, इसमें आप कोई भी नेम ले सकते हैं, मैं अभी इसको ब्लैंक में छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वर्जन, कि ये जो बैकएंड है वो कौन से वर्जन में है, उसको भी मैं अभी मतलब ऐसे ही रहने दे। डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही। अब एंट्री पॉइंट, ये जरूरी है। एंट्री पॉइंट में हम वो लोकेशन देते हैं जहाँ पे हमारा मेन जो है, जो हमारा सर्वर जहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्ट किया है, क्या जहाँ पे हमने सब कुछ रखा है, उसका मेन पॉइंट, एंट्री पॉइंट, तो वो हम रखते हैं। मेनली हम रखते हैं इन SRC, मतलब सोर्स फोल्डर के index.js में। और ये index.js में हम सारी मतलब जो मेन एंट्री पॉइंट है वो ये index.js में है। ओके, उसके बाद एंटर, उसके बाद टेस्ट कमांड, वो भी हम अभी कुछ नहीं रखते। गिट रिपोजिटरी, उसको भी हम अभी नहीं रखते। कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस। अब ये मेरे को एक बार फिर से पूछेगा कि ये सब ये डिटेल्स है वो सही है क्या गलत है, और उसके बाद में यस कर। तो ये पैकेट डॉट जेसन एक रेडी हो गया। ओके, अब ये पैकेट डॉट एक जेसन है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ये जो कर रहे हैं ना, समझ लो कि रिएक्ट और क्या बोलते हैं नोड जेएस, जो नोड जेएस का बैकएंड है ना, वो हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, खुद बना रहे हैं। कभी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब एक ही बार बना लेना है, उसको बार बार नहीं बनाना है। ये पहली बार बना रहा है इसलिए आपको ये सब दिखा रहा है, नहीं तो ऐसा कॉपी कर लेते हैं हम लोग तो। फाइन, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। थोड़े थोड़े स्टेप जाएंगे, उससे के बाद सबका सब जिसको नहीं बनेगा वो हम लोग जैसे कल ऑनलाइन बनाया था वैसे बनाएंगे, एक और स्टेप होने के बाद। क्लियर है? या कंटिन्यू। अरे बड़ा अब ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है स्क्रीन? हाँ कुछ नहीं, बहुत ही कम दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो वंस सकता है। वंस ये जो टर्मिनल है ना वो ऊपर से खींच दे। और वो साइड का भी बंद कर दीजिए, इसका फोल्डर वाला सेक्शन। ओके, हाँ, क्या ये भी ऊपर दिख से रहा है? खींच दे टर्मिनल, टर्मिनल ऊपर, नीचे से ऊपर टर्मिनल। बस ऊपर 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 खींच दे भाई, ऊपर। ओके, ये जो कंटेंट है ना, वो क्या बोलते हैं, जो नेम लिखा हुआ है ना वो अपने पैकेट डॉट जेएस में, वो थोड़ा वो दिख रहा है, तो वो कंट्रोल प्लस प्लस का ना वो शायद हो जाएगा। नहीं तो ये वाला ओके, कंट्रोल। ओके, हाँ हाँ, हाँ, ठीक। यस यस, बस बस बस। और ये जो अपना क्या बोलते हैं नीचे टर्मिनल है ना, वो नीचे का, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़े तो उसको ऊपर कर देना। भाई अभी दिख रहा है ना सबको? हाँ सर दिख रहा यस और नो? है, हाँ सर दिख रहा है अभी। ओके, तो अब ये पैकेज डॉट जेसन है। अब ये क्या करता है कि ये अभी जैसे मान लो कि अ, मेरे पास बहुत सारे पैकेज हैं जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए। कभी मुझे चाहिए कि मुझे PDF बनाना है, कभी चाहिए कि मुझे मेल रखना है, कभी एक्सप्रेस है, और बहुत सारे पैकेज आते हैं बैकएंड नोड जेएस के। तो मुझे लगता है कि मुझे सारे पैकेज चाहिए।
अब सारे पैकेज का लिस्टिंग है। अगर ये सारा लिस्टिंग ये पैकेट डॉट जेसन रखता है। ये अपने पास रखता है कि ये बैकएंड का वर्जन कौन सा है, उसके पास लाइसेंस है, ऑथर का नाम, डिस्क्रिप्शन, और अभी हम जाएंगे डिपेंडेंसी करके और आएगा। वो सारे के सारे जो पैकेज हम होते हैं, वो सारे के सारे इसमें पैकेट डॉट जेसन अपने पास रखता है। अभी हमने एंट्री पॉइंट दिया है सोर्स में इंडेक्स डॉट जेएस, तो अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस बनाते हैं। ये पहले बनाया सोर्स एसआरसी, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, This is the यहाँ तक extension of a Node.js, that is the .js, that is the JavaScript. तो React में हम लोग फ्रंट एंड या बैक एंड में कहीं से भी पेज बनाएंगे ना, तो .js ही यूज करेंगे। और इंडेक्स पेज कैन बी कंपलसरी, यही नाम लेना है, यही नाम से ही रन होगा, उससे के अलावा कोई नाम लेना ही नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलो अभी हम हाँ भाई क्लियर है। ओके। अब मैंने बोला कि हम जो डिपेंडेंस है, एक्सटेंशन है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो डिपेंडेंसी अभी मतलब जो पैकेज है वो अच्छा एक्सटर्नल पैकेजेस। एक्सटर्नल पैकेजेस। तो ओके जैसे कि नोड जेएस है, तो नोड जेएस के लिए अभी नोड जेएस के लिए और एक मिडलवेयर चाहिए कि जो मतलब क्या है कि अभी हमारे डेटाबेस कहाँ है वो हमें नहीं पता। मतलब हमने जो डेटाबेस बनाया वो मोंगोस में कहाँ है और किधर है वो नहीं पता। मतलब डेटा जो हमें डेटाबेस से आएगा उसके लिए एक मिडलवेयर चाहिए कि जो डेटा को मतलब कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए नोड जेएस में और एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आता है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस जेएस। तो हम अभी एक्सप्रेस जेएस कोर्स जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मोंगोस जो मोंगोडीबी को कनेक्ट करता है, ये तीन चीजें हम इंस्टॉल करेंगे। और ये एनपीएम से करना है। एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस मोंगोस और लास्ट वाला कोर्स। अब एक ही एनपीएम में हम ऐसे बहुत सारे हमें लगता है कि ये हमें जरूर है, वो सारे के सारे पैकेज हम ऐसे लिख सकते हैं। ये npm इंस्टॉल, उसके बाद हम इन जितने हमें चाहिए डिपेंडेंसी वो सारे की सारी लिख सकते हैं एक साथ। भाई ये लास्ट वाला क्या है जरा फिर से बता दो ना, CORS। वो कोर्स है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके अ, जैसे कि फ्रंट एंड का डेटा मतलब वो पोर्ट पोर्ट डिफाइन करता है कि ये पोर्ट में ही जाना चाहिए। वो अभी हम आगे देखेंगे, तुम्हें ज्यादा ख्याल आएगा। ओके ओके, जस्ट जस्ट 1 मिनट। ये देखो, ये अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि npm इंस्टॉल, npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। वहां पे इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब है जैसे हम लोग exe, जैसे कल वो जैम इंस्टॉल कर दिया, VS कोड इंस्टॉल कर दिया, तो ये अलग से उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं है, हम लोग यहाँ से करेंगे। तो ये जो वंस बता रहा है कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लगा के एंटर करोगे तो सिर्फ ओनली एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा। देन आफ्टर npm इंस्टॉल मोंगोस करेगा तो ओनली मोंगोस होगा। npm इंस्टॉल कोर्स होगा तो सिर्फ कोर्स का ही होगा, मींस पर्टिकुलर भी कर सकते हैं। और एक साथ सबको करना है तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बता रहा है ये। क्लियर? ओके, तो एंटर।
हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तीनों तीन के आ गए, ये तीनों तीन के वर्जन आ गए। एक पैकेट लॉग डॉट जेसन आ गया, ये भी पैकेट डॉट जेसन ही जैसा ही है, पर इसमें ज्यादा डिटेल में कहा गया है कि कहाँ पे फाइल है, नोड मॉड्यूल्स में कहाँ पे है। नोड मॉड्यूल्स में ये सारे के सारे पैकेजेस की फाइल्स है। नोड मॉड्यूल्स अपने आप आ गया। ओके, तो अभी हम जो है मतलब अपना सर्वर का स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो ये सारी की सारी हमने जो मॉड्यूल्स अपने इंस्टॉल किए वो सारे के सारे इंपोर्ट करते हैं। तो नोड.जेएस में इंपोर्ट करने के लिए हम पहले लिखते हैं कॉन्स्ट मॉड्यूल का नाम, मंगोस। जैसे हमने रिक्वायर किया था ना पीएचपी में, इंक्लूड, सॉरी रिक्वायर बोला, इंक्लूड वैसा ही कि जिसको इंस्टॉल किया उसको लाएंगे यहाँ पे, तो वो ऐसे लिखा जाता है कॉन्स्ट वेरिएबल। जैसे मोंगोस लिया, एक्सप्रेस लिया, तो वैसे ही नाम लेना पड़ता है, कुछ और अलग नाम नहीं लेना है, क्योंकि लाइब्रेरी है। आपको बोला लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब है जहाँ पे जो वर्ड सर्च किया वही आना चाहिए। ओके। अभी इसने कह भी दिया कि ऐप यूज करना है। ओके, तो अब हम जो है एक्सप्रेस की मदद से और सारे मतलब डेटा को कैसे हैंडल करना है वो सब इसमें लिखेंगे। ओके, तो ये इतनी चीजें हैं जो अभी के लिए हमें ज्यादा जरूरी है। अभी हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही एसक्यूएल में हम कनेक्शन पॉइंट, पटेल हेलो, सर। हाँ पंच सर, हाँ पूछना है मेरे को कुछ। ओके। हाँ। जैसे कि रवि सर ने बताया, जो ये रिक्वायर है ये तो इंक्लूड की तरह एक फंक्शन है जो कि हाँ मॉड्यूल को इंक्लूड मतलब इधर प्रोग्राम में ला रहा है। हाँ हाँ ये एक्सप्रेस, आपने नेक्स्ट लाइन में कॉन्स्ट ऐप को एक्सप्रेस, ये क्या फंक्शन है एक्सप्रेस? ओके। अभी ये क्या है? एक्सप्रेस एक मिडलवेयर है। तो अब हम्म मिडलवेयर को जैसे मिडलवेयर है, तो हम्म मिडलवेयर क्या करता है कि जो डेटा है उसको हैंडल करता है, सारे के हम्म सारे डेटा एक्सप्रेस हैंडल करता है। तो हम्म ये जेसन ऐप डॉट है ना, ये ऐप हमने एक्सप्रेस को यूज किया। जो फंक्शन है एक्सप्रेस, जो हम्म लाइब्रेरी है उसे यूज करने के लिए हमने ऐप में उसको रख दिया, और ऐप से हम सारे के सारे जो है कि जैसे डेटा को जेसन फाइल में चाहिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए मैंने पहले ही कहा कि फोर्स यूज करते हैं, तो ऐप डॉट यूज फोर्स किया।
तो ये ठीक है हाँ मतलब ठीक है। इतनी अभी फाइल हाँ मंगूज अभी यूज नहीं करा हमने कहीं। हाँ मोंगोस अभी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे ना, वहां पे यूज होगा। ये इतनी ठीक। लाइन मतलब इतनी लाइन रिक्वायर ही है, ये सारी की सारी index.js में इतनी लाइन हमें हर बार लिखनी ही पड़ेगी। हर बार हमें इतना कोड लिखना ही है। समझा। ठीक है, तो अभी डीबी कनेक्ट करेंगे। अभी डीबी के लिए आप अलग से एक फोल्डर में जाके वहां पे कनेक्शन करके ऐसे फिर से रिक्वायर भी कर सकते हैं, या फिर एक और एक मेथड होती है डॉट env करके, एनवायरमेंट करके, उसमें भी बना सकते हैं। डायरेक्ट इधर भी कनेक्शन कर सकते हैं। आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप कहीं भी डेटाबेस का कनेक्शन करके वहां पे आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे ही रख रहा हूँ अभी के लिए। अभी लिखा है डेटाबेस कनेक्शन के, जो हम PHP में कनेक्शन करते थे वैसे ही हम यहाँ भी कनेक्शन करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट। उसके अंदर अब हमें जो कल वाली स्ट्रिंग हमने जनरेट की थी, वो जैसे यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे कनेक्शन के बाजू में ये 3 डॉट दिख रहे हैं ना, वहाँ पे एक और है, यहाँ पे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग देख रहे हैं आप सब, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ से मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की और मैंने सीधा यहाँ पे रख दी। ओके प्रोजेक्ट वाला कॉपी करना, ये तो सोलर पैनल हुआ। लिंक प्रोजेक्ट ना, सोलर पैनल। ओके अभी ये मेरे में है ही। ओके अब हम बैकएंड का पोर्ट दे देंगे कि कौन से नंबर पे पोर्ट पे बैकएंड चलना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे पहले 8000 दे देती। पोर्ट का मतलब तो आप सब समझते हैं ना। हेलो, एक बार बता दो। हाँ जो नेटवर्क के पोर्ट होते हैं, जैसे कि अ, अपना लोकल होस्ट है, वो बाय डिफॉल्ट 3000 पे चलता है। वैसे ही मतलब हमारे नेटवर्क में जो है, हम जो नेटवर्क यूज करते हैं उसमें जैसे कि कैसे बताऊं कि हम नेटवर्क यूज करते हैं उसके लिए हर एक बार हमें एक पोर्ट मिलता है, तो वो पोर्ट हम यूज करते हैं। वैसे ही इस सर्वर के लिए हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पोर्ट यूज कर रहे हैं, जिसका ये 8000 पे है। तो ये 8000 पोर्ट पे जब भी हम सर्वर चालू करेंगे तो ये 8000 पोर्ट पे चालू होगा। रुक जा। तो ये जो बोलिए सर।
या ये पोर्ट का मतलब है जैसे हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं तो वो होता है पाथ नेम, ऐसे समझ लो पाथ। तो जैसे कभी कभी किसी का, अभी तो हमारे में किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं तो लोकल होस्ट जब चलाते हैं पीएचपी में 8080 करके भी चलाते हैं या 80 करके चलाते हैं। तो रिएक्ट में एक ऐसा है कि ये वन सर ने यहाँ पे 8000 लिखा है, कोई 2000 भी लिख सकता है, 3000 भी लिख सकता है, जी जैसा कोई नंबर भी लिख सकता है। जो ये ऐसे लिखा ना, वैसे जब भी प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, तब वो ब्राउजर के अंदर दिखेगा लोकल होस्ट 8000 3000 ऐसे दिखेगा। लेकिन हम लोग इसलिए ये कॉमन 8000 ऐसा बता रहे हैं कि हर बार ये बैकएंड में एक ही चीज को हम लोग हर बार वही यूज करेंगे, इसलिए हम लोग 8000 लेते हैं, कोई 6000 लेता है। तो वही होगा जो हमारा प्रोजेक्ट रन करने के लिए या बैकएंड रन करने के लिए या फ्रंट एंड रन करने के लिए जो बनाते हैं ना, वो लिंक है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर? वो तो समझ में आएगा, एक दो स्टेप करेंगे ना आगे, प्रोजेक्ट के सेम ही स्टेप करेंगे तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 8000 से रन होता है या 3000 से रन होता है। ओके, कंटिन्यू। तो अब इस पोर्ट का हम रन करते हैं। अभी रन करने के लिए स्टार्ट और वो लिखना पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट लिखना पड़ेगा। ये स्टार्ट में भी देखो, हमने वही डायरेक्टरी दी है, ये सोर्स फाइल के अंदर index.js की। मतलब यही हमारा एंट्री पॉइंट है। हर बार हम npm स्टार्ट लिखेंगे तो यही फाइल रन होगी सबसे पहले। बैकएंड रन करने के लिए लिखा जाता है npm स्टार्ट। npm स्टार्ट जैसे हम लोग XAMPP को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें ये हर बार रन करने के लिए लिखना पड़ता है npm स्टार्ट, और लिख के छोड़ देना है, तब भी रन होगा ये। ओके, तो ये मेरा पोर्ट शुरू हो गया है। ये यहाँ पे हमने console.log लिखा था, ये प्रिंट करने की मेथड है। इसके अंदर लिखा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ये यहाँ पे आ गया, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ये कहीं पे दिखेगा नहीं, बाद में दिखेगा वो सब चीज। तो डन। ओके, आज हमारा हमने पोर्ट, भाई सुनो ना, हाँ हाँ, ये जो ऐप लिसन एडो फंक्शन लिखा है वो जरा एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। ओके, ऐप डॉट लिसन। हाँ ये लिसन जो एडो, मतलब, हाँ उसके बाद ये एरो वाला। हाँ ये एडो फंक्शन। ओके, हाँ ये एरो फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है। ये एरो फंक्शन है, इसके अंदर पहले हम पहले क्या था कि फंक्शन यूज कर सकते हैं। रिएक्ट और नोड जेएस में क्या है कि हम डायरेक्ट ये एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये, विदाउट हाँ एनी पैरामीटर्स ये कॉल हो जाएगा। हाँ, यहाँ इसमें पैरामीटर्स भी रख सकते हैं। इस काउंट्स में मैंने पैरामीटर रखा, तो वो पैरामीटर मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपको अभी यहाँ मैंने लिखा, जैसे ए लिखा, हम्म और मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए इक्वल टू A+2, A+2, हम्म और मैंने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट डॉट लॉग लॉग। ए। इसको लेट दे दो, लेट मैं फिर मीन्स से रन कर रहा हूँ। ओके, माय अरे टू इज लिखा है। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके सॉरी। ओके, ये 2 आ गया। ओके फिर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ए इक्वल टू 7। कंसोल डॉट लॉग में 2 लिखा है। ओके सॉरी, ए लिखना है। हाँ,
ओके 9 ओके ये है, यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन की टाइप है, इसको एरे फंक्शन कहते हैं। और आप जो ये लेसन फंक्शन यूज कर रहे हो, इसका हाँ फर्स्ट पैरामीटर हमेशा पोर्ट होगा। हाँ, हम्म, इसका फर्स्ट ठीक पैरामीटर पोर्ट है। यस, ठीक। उसके बाद एक फंक्शन ले, मतलब ये फंक्शन ले भी सकते हैं। इसके बाद मतलब ये हमारी समझ के लिए है कि यहाँ पे सर्वर चालू हो चुका है इस पोर्ट पे। अगर इसको नहीं लिखा फिर भी कुछ मतलब एरर क्या कुछ नहीं लगेगा। ये यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, ये पूरा का पूरा, और मैं 8000 ही लिखूं तो कोई एरर नहीं देगी। पर यहाँ पे हमें मालूम नहीं चलेगा कि सर्वर चालू हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए हम लिखते हैं ये एरो फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग दिया। वैसे ही कुछ बार कई बार ऐसा होता है, डेवलपर यहाँ पे भी रख सकता है mongoose डॉट कनेक्ट में भी, कि मुझे पता चला कि डीबी कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अब मतलब ऐसे नहीं हुआ तो सीधे ये एरर फेंक ही देगा, तुम्हें सीधा पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं एरर आई है। पर मगर यहाँ पे अगर कई बार रख देते हैं तो अच्छा होता है कि कई बार हमें पता चलना होता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है, तो हम यहाँ पे ट्राई कैच रख सकते हैं ऐसे, या कंसोल डॉट लॉग देखा है। इसके अलावा कई बार ट्राई कैच में रखते हैं, तो हमें ज़्यादा मालूम रहता है कि क्या एरर आई है, क्यों आई है, किधर आई है, वो हमें ज़्यादा समझ में आने के लिए ये रखते हैं। अभी डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। सर मॉडल वाड़ो आज ज करे देंगे? नहीं, बस इतना ही, बस इतना ही। इतना सेटअप होने के ये इन लोगों से सर्वर तो स्टार्ट होने दो। सर ये कैसे पता लगेगा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है? उसके लिए कुछ आउटपुट है क्या? मतलब जैसे अपने कंसोल हाँ डॉट लॉग करा। हाँ जी, देखो यहाँ पे जैसे किया वैसे ही यहाँ पे भी हम कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, के बाद कनेक्टेड डेटाबेस। इसका भी फंक्शन में ही लिखता हूँ। ओके, ये देन में रखा है। इसके बाद मतलब मुझे पता चलना हो कि यहाँ पे एरर आ सकती है, तो मैं यहाँ पे ही एक और देन के बाद और एक कैच लिखूंगा। उस कैच में सीधा ही एरर आपको दिख जाएगी कि डेटाबेस में कुछ ना कुछ एरर आई है। ये देन लिखा मतलब यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा ये कनेक्टेड टू डेटाबेस नहीं आया, मतलब समझ जाना कि कोई ना कोई एरर आई है। हेलो। ठीक है, समझ गए। ओके। तो इतना हो पाएगा क्या आज, या इसके आगे जाए? भाई वो mongoose वाला एक बार फिर से बता दो ना, mongoose डॉट कनेक्ट किया हुआ एक बार फिर से स्टेप बता दो ना प्लीज। ओके, तो जैसे ये mongoose डॉट कनेक्ट है, हम्म उसके बाद हम ये डेटाबेस की स्ट्रिंग रखें। ये डेटाबेस स्ट्रिंग एक बार फिर से बता दो ना, कहाँ से लिया हम लोगों ने? ये कल Mongoose वाली स्ट्रिंग जो हमने कल डाली थी ना, उसमें कंपास उसको कंपास कंपास में कंपास लिखे थे। में डाली थी ना, वही लिंक है एक ये। एक वो बार फिर से कंपास बता दो ना, कंपास में कहाँ जाने का है? ओके,
कंपास में जाके ये रहा हाँ। डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस। इधर पे मैं साइड पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे गया, यहाँ पे कॉपी कनेक्शन। जो क्या बोलते हैं, क्लस्टर पे क्लिक करना है ना, क्लस्टर पे जो 3 डॉट है। नहीं हाँ, कंपास में जो जो 3 डॉट है उसमें जाके कॉपी कनेक्शन, कॉपी वो कनेक्शन सीधी यहाँ पे, वो सीधी यहाँ पे रखी। ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने, चलो कि यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। तो सीधा मैं Object. यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। हेलो। हाँ बोल बोल। हाँ, और ये हर बार के लिए यही है, जितनी बार आप बैकएंड बनाओगे ये इतनी लाइन फिक्स है। इसके अलावा कभी कभी आप कनेक्शन स्ट्रिंग को सिक्योरली रखना है तो कभी ENV में रखते हैं, वो आप पे है। आप यहाँ से एक DB फोल्डर बना के DB में भी रख सकते हो और उसको भी यहाँ पे रिक्वायर करके ला सकते हो। वो आप पे है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ रखनी है, क्या करना है, पर ये कोडिंग यही है उसके लिए। ठीक है सर। इसमें देखो मैं कई बार सेमीकोलन भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि PHP में ये एरर दे रही थी, जावास्क्रिप्ट ये एरर नहीं देती, इसलिए कभी कभी आप जावास्क्रिप्ट में ज्यादा कोडिंग करने लगे तो जावास्क्रिप्ट से PHP में आओगे, तब हमें याद रखना है कि सेमीकोलन जरूरी है। यहाँ पे इतना केस सेंसिटिव नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, ये एरो के कई बार, ये एरो है ना, ये जरूरी है। जो लिटरल्स हम यूज करते हैं वो एरर दे सकती है, बाकी सेमीकोलन एरर नहीं देती जावास्क्रिप्ट में ज्यादा। तो आप सबको समझ में आए? सर कल हाँ कुछ देखना पड़ेगा, 1-2 बार लेक्चर है। हाँ 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 हाँ। हाँ फर्स्ट टाइम ही देख रही है। हम्म। मैंने उस दिन बोला था ना ये रिएक्ट है, बहुत मजा आएगा। जिसको समझ में हम आ जाएगा ना कि ये क्यों लिखते हैं। ये जो कोडिंग लिखा है ना, कॉमन कोडिंग है। हर दिन आप देखोगे ना, बोले सर आप एक ही कोडिंग हर दिन लिखते हो, सिर्फ एक ही लाइन चेंज करते हो वो एपीआई की। हर दिन ऐसा ही होगा, आप देखते रहो अभी। लेकिन जैसे आप बहुत आपने बोला ना कि 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, दैट्स टाइम अंडरस्टैंड। अदरवाइज नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, कौन सा फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, वो नॉन मॉड्यूल का जब फोल्डर अपने आप बन गया, एसआरसी का हमने बनाया, इंडेक्स फाइल हमने बनाया, पैकेज जेसन डॉट लॉग जेसन सिंपल वो अपने आप बन गए। वो आपको समझ में आएगा जब आप 2-3 बार वीडियो करोगे और हाँ सर, नोटबुक फर्स्ट लेके टाइम ही बैठना देख रहा है। हूँ पूरा ये नोड.js वाला।
हाँ वो ऐसे, इसलिए अरे बहुत अच्छा है, ये बहुत मजा आएगा काम करने के लिए। कोडिंग बहुत कम है उसके अंदर, लेकिन एक ऐसा है कि कभी लाइफ में कभी जावास्क्रिप्ट नहीं देखा, कभी कोडिंग नहीं देखा, कभी ये नहीं, इसलिए आपको लग रहा है यार ये क्या लिखा है सब, क्या लिखा है हाँ, सब। इसलिए वही 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 दिक्कत है। यस। एक दो हाँ बार देख लो तो हो जाएगा, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं। बस एक अभी पीएचपी भी कैसा है, पहले दिन नहीं समझेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन सेम जैसा ही आएगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसमें दो तीन चीज ऐसा है कि पीएचपी से थोड़ा अलग है। पीएचपी में एक ही पेज में कोडिंग करते थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट व्यू। यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड बनाएंगे, कुछ मोंगोस में जाएंगे, कुछ अलग चीज करेंगे, तब उसी को फ्रेमवर्क बोला जाता है। या कुछ जावास्क्रिप्ट, आप बहुत दिनों से बोलते जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, बस यही है रिएक्ट और यही है नोड और ये एक्सप्रेस जेएस। ये आपको शायद बताया मैंने, शायद आर्टबोर्ड वालों ने आपको नहीं बताया था कि वो एक्सप्रेस जेएस भी करवाएंगे, और वो कोड वाला भी बता दिया सिक्योरिटी के लिए। वो सब बहुत सारी चीज बताएंगे, क्योंकि हम लोग ये डेली करवाते हैं। तो अभी ऐसा थोड़ी कि कोड का कंसेप्ट नहीं बताएंगे, सब बताएंगे। मैंने आपको बोला था ज्यादा ही बताएंगे, उससे कम नहीं बताएंगे। क्लियर? तो एक दो बार वीडियो देखो तब भी समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं है, लेकिन खुद ट्राई करो। बहुत अच्छे से, वो बहुत आराम से उसने आज दिखाया है। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी भगा रहा था, ये बहुत अच्छे से भगा। आपको कमांड लिखना है, कहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन से फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं, वो आपको दिखना है और बन जाएगा। सिर्फ फोल्डर बनाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। क्लियर? हाँ सर। या डन? किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर। या तो आज लीव करते हैं या आगे जाते हैं? नहीं सर, पहले इतना होने दो अभी कल के लिए। ठीक है, ओके, डन डन डन। क्लियर? वंस इतना ही भाई आज, कल देखते हैं आगे क्या करवाना है ना। वंस कहाँ गया भाई? ओके, तो ओके। सभी का रन हो जाए तो सब ओके कर देंगे। सभी का रन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। मैंने बोर्ड आपको रन उस हो दिन, जाने। या मैं आपको उस दिन भी बोला है, रिएक्ट हर दिन रन करना ही पड़ेगा, कैसा भी करो। रात को 11 बजे सोते हो तो 12 बजे सो, लेकिन ये करके सो। आज का लेक्चर मिस हो गया, कल कुछ अलग ही होगा। आप बताइए क्या हो रहा है, ऐसे होगा। करना है भाई आप चाहे तो आदित्य। इसका मैं फोटो भेज देता हूँ, हाँ कितने हाँ, कोडिंग कोडिंग करते हैं। लिखो, बाद में कोडिंग दे सकते हैं आप। देख कोडिंग दे दिया तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, अगर जो प्रैक्टिस होगी ना वो होगी नहीं। वो पूरा फाइल भी दे सकते हैं। कोडिंग सिर्फ मत भेजो, अभी रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ दिक्कत नहीं की नहीं बात होगा तो आप पिन कर लेना। आप हाँ सर। स्क्रीनशॉट भेज दो, आप स्क्रीनशॉट भेज दो ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पता नहीं कब आती है। हाँ वंस जो हाँ ये जो कोडिंग वाली स्क्रीन है ना, वो अपनी इंडेक्स डॉट जेएस, उसके प्रिंट स्क्रीन हाँ ले लो और भेज दे। वो पूरा हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू भी आना चाहिए, पूरी स्क्रीन को ही वो भेज दे, है ना। हाँ हाँ। वो ग्रुप में डाल दे। हाँ ओके डन। और कुछ? नो सर। हाँ देख, वो जेसन की फाइल खुद बनेगी भाई, किसको बनाना नहीं है। वो खुद बनेगी और खुद बनने से ही होगा। फाइन। हम लोग एक ही फाइल बनाएंगे, कौन सी, इंडेक्स डॉट जेएस, बाकी की खुद बनेगी। आप बनाओगे तो उसको डिलीट करना पड़ेगा और कुछ और करना पड़ेगा, पहले से वो करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक बार वीडियो देखना, देन आफ्टर यू कैन इम्प्लीमेंट। डन? यस सर। या तो अभी रिकॉर्डिंग में यहाँ से स्टॉप करता हूँ, है ना। या